विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले वियोजन रिएक्शन पढ़ा था, यानी उसमें था। अब ये डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब होता है प्लेस, यानी कि उसके प्लेस मैंने स्थान होता है, डिस मैंने उसको विस्थापित करना, यानी कि एक इससे दूसरे स्थान पे हटा के, मतलब उस स्थान से वो दूसरे स्थान पे हटा देना, यानी उस जिस पूर्व स्थान पे था इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में इसके अंतर्गत मतलब वह रिएक्शन या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से कोई परमाणु दूसरे यौगिक के किसी परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाए तो यह हो जाता है तो उस रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक अणु से कोई परमाणु दूसरे यौगिक के किसी परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाए तो उसे रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, यानी विस्थापित कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा देना। जैसे इसका एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट के, जैसे इसमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर अगर डाल दिया जाए, मिक्स किया जाए, तो ये क्या करता है, कॉपर जो होता है ये इसको Ag को यहाँ से हटा देगा, Ag को ट्रांसफ़र कर देगा, यानी इसको रिप्लेस कर देगा और अपना जुड़ जाएगा, यानी कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और 2Ag यानी सिल्वर को रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ से कॉपर जो होता है Ag को बाहर कर देगा, Ag को निकाल के आउट कर देगा, यानी यहाँ पे से इसको बाहर कर देगा। इसी तरह से अगर जैसे हमने Zn के विलयन लिया, Zn और कॉपर सल्फेट को रखा, तो यही रिएक्शन इसमें भी होता है। ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को इसमें से बाहर कर देगा। फिर लेट्स लेते हैं, ये कॉपर क्लोराइड का विलयन है, तो ये भी यही रिएक्शन करेगा। कॉपर जो होता है यानी लेड जो होगा इसको कॉपर को रिप्लेस करेगा और कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये Zn ने क्या किया, इसको कॉपर से रिएक्शन किया, यानी कि सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है और कॉपर को बाहर कर देता है। तो ये इस तरह से लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है, जैसे इसमें कहा जाता है, ये जिसने इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि कॉपर यहाँ पे Ag को बाहर किया, फिर Zn ने कॉपर को बाहर कर दिया, फिर लेड भी कॉपर। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो सारणी बनती है, यानी कि जिस तरह से रिएक्टेंट होते हैं पदार्थ, जो रिएक्शन इनकी एक्टिविटी जो होती है, क्रिया करने की क्षमता जो होती है, जो पदार्थ यहाँ रखा गया और जो नीचे, यानी कि इनकी एक्टिविटी जो होती है रिएक्शन करने की, जो नीचे की जिस तरह से जैसे जैसे हम आवर टेबल में या आवर सारणी में टाइम टेबल बढ़ते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट जो होगा, मान लीजिए ए यहाँ पे रखा है
यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगा, मान लीजिए यहाँ पे सी है, तो ये जो रिएक्शन है यानी किसी के साथ ही प्रोडक्ट बना हुआ, मान लीजिए सी और बी आपस में, मान लीजिए ये सी किसी रिएक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, सी ए आपस में मान लीजिए जुड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम ए का इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये क्या करेगा, ए जो होगा इसमें सी को हटा के ए और ए बना लेगा, सी को रिप्लेस कर देगा, यानी इसकी एक्टिविटी जो होती है इसकी तुलना में इससे ज़्यादा होती है, तो यानी इससे सी क्योंकि सी की क्या है, और इसमें जो टेबल होती है इसमें नीचे रखा गया, यानी रिएक्टिविटी इसकी कम होती है, तो अधिक रिएक्टिविटी वाली यानी अधिक का जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, अपने अधिक रिएक्टिविटी वाली कम रिएक्टिविटी वाले पदार्थ को या तत्व को या परमाणु को बाहर कर दिया, हटा के अपना जुड़ जाता है। तो यही रीजन होता है कि जैसे इसमें तो कॉपर जैसा रखा गया था, एजी ज़्यादा, तो कॉपर ज़्यादा शक्तिशाली था या रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा थी, तो इसने एजी को बाहर कर दिया। इस तरह से जेडन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा आती है, इससे अपना जुड़ जाता है। लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो इसलिए अपना जुड़ जाता था। जैसे जैसे और सारणी में क्या होता है, ऊपर से नीचे को चलते हैं, रिएक्टिविटी ऐसी घटती रहती है। तो ये अपने वाले पदार्थ को, यानी कि जो ऊपर वाला पदार्थ होता है वो नीचे वाले पदार्थ को, अगर किसी रिएक्शन में पड़ा हुआ है तो उसको हटा के उस पदार्थ से अपना जुड़ जाता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्षमता होती है, उससे कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस तरह से उसको रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है इसी को, यानी कह सकते हैं अधिक क्रियाशील, या रिएक्टिविटी जो अधिक क्रियाशील जो होगा, अधिक क्रियाशील यौगिक या परमाणु या तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व या यौगिक या परमाणु को हटा देते, यानी रिप्लेस कर देते। ये इसको, यानी कि इस पर क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये अपने से अधिक वाला कम वाले को हटा देता है। इसी तरह से यदि मान लीजिए हम 3 कील इस तरह से, मान लीजिए लोहे की कील होती है, इस तरह से अगर नेट ले लें, 3 कील ले लेते हैं आयरन की जानते हैं कि कील होती है ग्रे कलर के होता है, और ये 2 टेस्ट ट्यूब अगर इस तरह से हम ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लें, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल लेते हैं दोनों में। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है ये नीले कलर का होता है, चमकीला होता कह सकते हैं, ये नीले कलर का होगा, नीला रंग इसका होगा, ये नीला रंग होगा। आयरन ग्रे होता है, अगर इसको किसी धागे की सहायता से हम इसमें आयरन की कील को नीचे इसमें पानी विलयन में लटका देते हैं, इसमें डिप करके इस तरह से धागे की सहायता से किसी सहायता इसको लटका दें, और लटकाने के बाद तो इसको हम 1 से 2 घंटा इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको हम बाहर निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन 2 ए बी वाले में 2 कील गई थी, इस तरह की आयरन की कील जो होती है, इसका रंग जो होता है ब्राउन कलर में हो जाता है, भूरे कलर में, चूँकि इसका ग्रे कलर होता है लेकिन इसका रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें जो पाया जाता है, और कॉपर जो नीला रंग होता है, इसमें जब कील निकल देखते हैं 2 घंटे बाद, इसका कलर जो होता है नीले रंग से मलिन कलर में हो जाता है, यानी गंदा या मटमैला टाइप का थोड़ा सा कह सकते हैं कॉपर जो होता है, क्योंकि कॉपर जो होता है इसके विलयन में इसको होता है, इसको बाहर निकाल, सल्फेट में विलयन में बाहर निकाल दिया। इसका आयरन जो होता है, इसके जो आयरन होंगे इसमें पाए जाते हैं, जो सल्फेट के विलयन से इसकी आउटर लेयर में जो होगी इसमें कवर करके ये इसमें रिएक्शन कर लेते हैं, इसका कलर रिएक्शन कर लेगा तो इसका रंग ब्राउन हो जाता है, यानी सल्फेट जो होता है इसे रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को इसमें मुक्त कर देता है, इसके विलयन में पड़ा रहता है, जिसके कारण इसका रंग जो मलिन हो जाता है। और जो बाहर वाली कील है इसके रंग में अंतर हो गया, यानी इन दोनों से अपेक्षा इसके कलर में अंतर पाया जाएगा, डिफरेंट होगा, ये अंतर होगा, यानी कि इसका कलर दूसरा होगा और इसका कलर दूसरा होगा, इसका ग्रे कलर, इसका वो जो होगा स्लेटी टाइप में होगा, और इसका ब्राउन यानी भूरा हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसके आयरन चूँकि एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन को बाहर कर देता है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, आयरन जो होगा ये कॉपर सल्फेट FeSO4 ये बना लेगा, यानी कि इसमें आयरन को रिएक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है तो ये रिएक्शन करेगा, तो इस तरह से इसका रिएक्शन होगा, यानी कि आयरन जो होती है इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये जाके सीधे सल्फेट से जुड़ जाता है, सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, और ये कॉपर को क्या करता है, यहाँ से बाहर कर देगा, इसको निकाल देगा, तो कॉपर सल्फेट ये जुड़ जाता है तो इससे आयरन सल्फेट बन जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें विस्थापन काम कर रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है।
और चूँकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, आयरन पे ज़्यादा, तो हम तो क्या कह सकते हैं +3 तक चार्ज बन सकता है, और कॉपर पे हमारे 2 ही होते हैं। तो ये इस तरह से कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी जाहिर सी बात है आयरन से अधिक, आयरन से ज़्यादा होगी, इसलिए इसको रिप्लेस कर सकता है, आसानी से इसको बाहर कर देता है। तो ये होता है यानी कि अधिक क्रियाशील वाली वस्तु कम क्रियाशील, यानी अधिक क्रियाशील जो होती है यौगिक या परमाणु जो होगा कम क्रियाशील वाली वस्तु को या यौगिक को विस्थापित कर देगा, विस्थापित करता है, यानी अधिक वाला कम को विस्थापित। और यदि रिएक्शन उल्टा होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉपर का, इसमें हम आयरन सल्फेट के विलयन से क्रिया कराते हैं, आयरन सल्फेट से विलयन क्रिया कराएंगे, तो ये चूँकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या है, आयरन ज़्यादा एक्टिविटी होता है, कॉपर कम होगा, तो ये हमको ये रिएक्शन संभव नहीं होगा, ये रिएक्शन संभव यानी जनरली यानी साधारण तौर पे नहीं होगा। बाकी तो किसी भी तरह से वो किया गया दूसरे तरीके से ज़बरदस्ती या अधिक मात्रा में एनर्जी देके तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह से जो जनरल होगा, यानी मेन जो होगा, जो मेन रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन संभव नहीं होगा, पारक नहीं होगा, क्योंकि कम रिएक्शन वाला, कम एक्टिविटी वाला दूसरे को, अधिक शक्तिशाली को बाहर निकल सकता है। जैसे गेट पे अगर कोई बहुत शक्तिशाली बच्चा खड़ा हो, बाहर से कोई दुबला पतला बच्चा उसको धक्का करे या पुश मारे, तो तकड़े व्यक्ति को या तकड़े बच्चे को अंदर की ओर धक्का लगा के नहीं ले जा सकता है, और बल्कि वो बाहर वाला अपने स्थान जो होगा वो बाहर ही रह जाएगा और अपने स्थान पे स्थिर रहेगा। और इसी तरह से अगर दुबले पतले बच्चे को गेट पे खड़ा कर दिया जाए और अधिक शक्तिशाली बच्चे को उस पर धक्का पुश किया जाए, तो उसके पास पावर ज़्यादा होगी चूँकि, और कम उस पतले बच्चे को तो पावर जो होती है कम होगी, इसलिए उसको हटाने से धक्का देके अंदर की ओर चला जाएगा, यानी वो उसके स्थान से हटा के अपना खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, जिसके पास अधिक क्रियाशील होगी, जिसके पास एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो अपने से कम वाले को, अपने नीचे वाले से, या अपने कमज़ोर को, या कह सकते हैं कम रिएक्टिविटी वाले पदार्थ को आसानी से बाहर कर देगा, यानी उसके रिप्लेस कर देगा। इसी तरीके से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।